एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, पावरफुल, हाईटेक, एडवांस्ड और घातक, ये वो शब्द हैं जो शायद आज ये वीडियो देख के आप बोलने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट फ्लाई के आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे मिलिट्री के कुछ ऐसे हथियारों के बारे में जो किसी भी जंग का रुख मोड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। नंबर 1, मिस्टर इंडिया टैंक। नाम सुनकर आप लोगों को लगता होगा कि इस मिलिट्री टैंक का डिजाइनर जरूर अनिल कपूर या फिर बॉलीवुड का फैन रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टैंक को हमने मिस्टर इंडिया टैंक नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये गायब हो सकती है। जी हाँ, ये बात अलग है कि ये हमारे मिस्टर इंडिया की तरह इनविजिबल नहीं हो सकती है। स्वीडिश इंजीनियर्स ने इस टैंक का आइडिया कैम्फ्लॉज पैटर्न से लिया है। इसकी वॉल अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होती है, जिस वजह से ये टैंक दुश्मन की आंखों के सामने होके भी उन्हें दिखाई नहीं देगा। इस टैंक की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें 120 मिलीमीटर की टैंक गन है और इसका वजन 21 टन है, जबकि सेम गन वाली दूसरी टैंक का वजन 40 से 60 टन तक का होता है। जमाना एडवांस टेक्नोलॉजी का है भाई, कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, कॉर्नरकोपिया। एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कभी कभी दुश्मन को मार गिराना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब वो किसी चीज के पीछे छुपा हो। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए इजराइल के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है कॉर्नरकोपिया। कॉर्नरकोपिया के फ्रंट में एक पिस्तौल लगा होता है जिसे शूटर पीछे से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक फ्रंट कैमरा होता है जिससे शूटर गन को 60 डिग्री तक मोड़ के अपने टारगेट को शूट कर सकता है। खुशी की बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी इजराइल के अलावा इंडिया के पास भी है। साल 2015 में जेन टेक्नोलॉजीज ने डीआरडीओ के फंडिंग सपोर्ट से शॉर्ट एज नाम का वेपन बनाया था, जिसका डिजाइन काफी सिमिलर था और ये गन 65 डिग्री तक बेंड हो सकती थी। नंबर 3, फेजर। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है और इसीलिए साइंटिस्ट अब लेजर पे फोकस कर रहे हैं। वियर्ड फैक्ट ये है कि 1995 में यूनाइटेड नेशंस ने ऐसे लेजर वेपन पे रोक लगा दी थी जिससे कि ब्लाइंडनेस की पॉसिबिलिटी हो। इस प्रोटोकॉल के बाद भी कई सारे देशों ने लेजर ब्लाइंडनेस वाले वेपन पे काम करना बंद कर दिया था। पर मजे की बात यह है कि 2006 में यूएसए ने फेसर नाम का एक वेपन बनाया है जो कि दुश्मन को टेम्पररी ब्लाइंडनेस दे सकता है। हालांकि अब 2021 में यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि वो सिर्फ ऐसे लेजर वेपन बनाएंगे जो कि ड्रोन से लड़ने में काम आएगा। नंबर 4, टायरलेस टायर। मैदानी जंग में किसी व्हीकल का टायर पंचर होने का मतलब है कि जीती हुई जंग हार जाना, और कोई भी देश ये तो कतई नहीं चाहेगा। और यूएस जैसे देश के लिए टायर पंचर हो जाने की वजह से जंग हारना ना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए यूएस मिलिट्री के इंजीनियर्स ने पॉलीमेरिक वेब पैटर्न से इंस्पायर होके एक ऐसा टायर बनाया है जो किसी भी तरह की जमीन पे बिना किसी के डैमेज के चल सकता है। इस प्रोजेक्ट को 2008 में ही ग्रीन सिग्नल मिल गया था, पर कई सालों की टेस्टिंग के बाद भी इसमें कुछ न कुछ खामियां आती ही रहती हैं। हालांकि आने वाले कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी तैयार हो जाएगी। नंबर 5, टैक्टिकल टैक। दोस्तों, जब ड्रोन मार्केट में आना शुरू हुए थे तब इसे सिर्फ बच्चों के लिए खिलौना बताया गया था, पर बहुत लोगों को पता था कि इस सही टेक्नोलॉजी का गलत यूज भी किया जा सकता है। और इसी बात को ध्यान में रख के यूएस आर्मी ने एक वेपन बनाया है जिसका नाम है टैक्टिकल टैक। 56 इंच लंबी और 18 इंच चौड़ी इस गन का वजन तकरीबन 7 किलो है। पर आप ये बात जानकर जरूर सरप्राइज हो जाएंगे कि ये गन एक्चुअली में गन है ही नहीं। आई मीन टू से, इस गन से नॉर्मल गन की तरह बुलेट बाहर नहीं आती हैं। ये गन ड्रोन्स की ओर वेव्स छोड़ती है जिससे ड्रोन को ऑपरेटिंग सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। 2018 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पे 2 ड्रोन ने हमला किया था। उसके बाद से ऐसी गन बनाना इज लाइक मोर देन द मोस्ट। उसके बाद 2019 में काठमांडू में 13वें साउथ एशिया गेम्स के दौरान इस गन का टेस्ट करके 7 कमर्शियल ड्रोन गिराए गए। नंबर 6, IRL एम बूट। दोस्तों, अगर आपने हॉलीवुड की वांटेड मूवी देखी है तो आपको बुलेट मोड़ने वाला कॉन्सेप्ट काफी अजीब लगा होगा, लेकिन अब ऐसी गन भी बन चुकी है जिससे शूटर बुलेट को टारगेट के हिसाब से मोड़ सकता है। 2014 में यूएसए की एक एजेंसी डार्पा ने इस गन का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। यूएसए ने एक्साटो नाम के एक प्रोग्राम की मदद से एक बुलेट की डिजाइन तैयार की थी जिसके अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। ये बुलेट तेज हवा और धुंध जैसे नेचुरल बैरियर को चीर के
अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। और अगर इसकी सबसे बड़ी ब्राइट साइड की बात करें तो इसे एक नॉन एक्सपीरियंस गनमैन भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। नंबर 7, फायर स्काउट। हाँ, माना कि जंग में जाने जाती हैं और लोग अपने देश के नाम पे मरने के लिए ही फौज में आते हैं, फिर भी हर एक जवान की जान की कीमत होती है और इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए इंजीनियर्स ने बनाया है ये हेलीकॉप्टर जो बिना पायलट के चलता है। ये अनमैन्ड आर्मी व्हीकल तकरीबन 300 किलो वजन के साथ 12 घंटे तक उड़ सकता है। बिना किसी पायलट के भी ये हेलीकॉप्टर मिलिट्री के सारे काम करता है, जैसे सस्पिशियस एक्टिविटी पे नजर रखना, हेडक्वार्टर्स तक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाना। इसके अलावा 2021 में इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड डिवाइसेस भी ऐड किया गया था ताकि पानी के नीचे हो रही छोटी से छोटी हलचल का भी पता लगाया जा सके। नंबर 8, स्काई वॉल 100। आजकल ड्रोन से किसी बड़े पॉलिटिशियन पे हमला होना बड़ी बात नहीं है और इसीलिए एक ब्रिटिश कंपनी ओपन वर्क्स ने एक एंटी ड्रोन वेपन तैयार किया है जिसका नाम है स्काई वॉल 100। इस जायंट गन का वजन तकरीबन 10 किलो है। इस वेपन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ड्रोन पे गोली या मिसाइल से हमला नहीं करती है। जब गनमैन ट्रिगर प्रेस करता है तो इसमें से एक बहुत बड़ी नेट बाहर आती है जो ड्रोन के पंखों में फंस जाती है। इस ड्रोन को इंजीनियर्स ने काफी स्मार्टली बनाया है और उन्होंने पब्लिक सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखा है। जब ड्रोन गिरता है तो डर रहता है कि अगर किसी पे गिरा तो क्या होगा, लेकिन इस गन से निकलने वाली नेट के साथ पराचुते भी होता है ताकि ड्रोन को आराम से लैंड कराया जाए और किसी को भी तकलीफ ना हो। नंबर 9, K9 विजन। छोटी सी छोटी चीज भी जंग का रुख मोड़ सकती है, फिर चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो। K9 विजन एक ऐसा डिवाइस है जो मिलिट्री के सर्विस डॉग्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये डिवाइस एक तरह के गॉगल्स हैं जिसमें काफी हाई फाई फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसमें सबसे ऊपर एक पावरफुल कैमरा लगा है जिससे मिशन पे जाने वाले सोल्जर्स अनजान रास्ते में आगे उनका सामना किस तरह के दुश्मन से होगा इसका पता लगा सकते हैं। कैमरे के ठीक नीचे है पावरफुल लाइट्स जिससे डॉग किसी भी अंधेरी जगह में आसानी से आगे बढ़ सकता है। इस पूरे सेट में एक स्पीकर भी है जिससे सोल्जर डॉग से अपना कांटेक्ट बनाए रखते हैं। पूरे सेट का वजन तकरीबन 300 ग्राम के आसपास है ताकि मिशन के दौरान डॉग की रफ्तार पे वजन का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। नंबर 10, मिलिट्री रोड। अब तक हमने गन्स देखे, टैंक्स देखे और गॉगल्स भी देखे, पर अब हम बात करेंगे रोड के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। जर्मन मिलिट्री ने टैंक या गन नहीं, पूरा का पूरा रोड ही बना दिया है ताकि उनके आर्मी व्हीकल किसी भी सड़क पे आराम से चल सके। एल्यूमिनियम से बना ये रोड एक हैवी टैंक का वजन झेल सकता है और इसे जमीन पे बिछाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। पानी, कीचड़ या फिर किसी भी तरह की जमीन हो, इस सिल्वर मैट को बिछा के कोई भी मिलिट्री व्हीकल आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा वेपन सबसे ज्यादा एडवांस और खतरनाक लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।